प्रिय विद्यार्थी एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम विद्यापति का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरांत हम विद्यापति के ऊपर आधारित एक ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो प्रश्न है, विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं अथवा भक्ति कवि, सिद्ध कीजिए। विद्यापति भक्ति कवि हैं या श्रृंगारी, इसमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं तो कुछ विद्वान इन्हें भक्ति कवि मानते हैं। विद्यापति की पदावली में मुख्य विषय यही है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं अथवा भक्ति कवि। आज हम चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में। तो विद्यापति की पदावली में दो पक्षों का विवेचन हुआ है। राधा कृष्ण मुख्य विषय के रूप में उसमें चित्रित हैं। राधा और कृष्ण को कोई प्रेम रूप में श्रृंगारी मानता है तो कोई उनको भक्ति रूप मानता है। कुछ विद्वान इनको श्रृंगारी कवि सिद्ध करते हैं तो कुछ इनको भक्ति कवि मानने वाले विद्वानों में प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं: डॉक्टर गिरियर्सन, डॉक्टर विपिन बिहारी मजूमदार, श्याम सुंदर दास, इनको जो है भक्ति कवि मानते हैं। डॉक्टर गिरियर्सन ही सबसे पहले भक्ति काव्य कहने का सूत्रपात किया है। गिरियर्सन का कथन था कि विद्यापति के पद लगभग सब के सब वैष्णव पद हैं, भजन हैं। जिस प्रकार सोलोमन के गीत को ईसाई पादरी गाते हैं, उसी प्रकार हिंदू विद्यापति के चमत्कारी पदों को भी पढ़ते हैं और जरा सी भी उसमें कामुकता की अनुभव नहीं होती है। यह गिरियर्सन की भूल थी। गिरियर्सन ने उनको भक्तिभाव के रूप में चित्रित किया है। विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए वो चिंतित है। इस प्रकार विद्यापति को गिरियर्सन ने रहस्यवादी कवि भी माना है। जनार्दन मिश्र का कथन है कि विद्यापति की पदावली आध्यात्मिकता की विचार और धार्मिक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। अर्थात जनार्दन मिश्र भी इनको क्या मानते हैं? रहस्यवादी कवि मानते हैं। विद्यापति अपने को पत्नी यानी राधा समझकर कृष्ण यानी ईश्वर की उपासना के पति के रूप में करते हैं। जनार्दन मिश्र भी इनको रहस्यवादी कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। अब इन मतों का, भक्ति कवि के मतों का खंडन जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित करते हैं। वो सीधे रूप में कहते हैं कि जॉर्ज गिरियर्सन के मतों का खंडन करते हुए सीधे रूप में कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि गिरियर्सन किस यंत्र या उनके पास कौन सी ऐसी विधि थी जिनके माध्यम से उन्होंने विद्यापति की पदावली को श्रृंगारी कवि न मान करके भक्तिभाव माना है। अतः विद्यापति के भक्तिभाव को आनंद प्रकाश दीक्षित ने खंडित किया है और यह कहा है कि उसमें रथ की क्रीड़ा इतनी सूक्ष्म एवं नग्न तथा अश्लील है कि उनको हम श्रृंगारी कवि मान ही सकते हैं, बल्कि भक्ति कवि नहीं मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन कवियों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत दिया है, उसी प्रकार इनके पदों को भी। अर्थात रामचंद्र शुक्ल इन्हें शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। वो भक्ति कवि मानने वालों विद्वानों का खंडन करते हैं। उसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं जो कि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयासंधि में ईश्वर से संधि कहाँ। वयासंधि का आशय होता है बाल्यावस्था से युवा अवस्था के बीच की संधि, अर्थात बाल्यावस्था से और युवावस्था के मध्य को वयासंधि कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी भी इन्हें शैव मानते हुए भी राधा कृष्ण विषयक पदों को श्रृंगारी माना है। बाबू राम सक्सेना ने भी कीर्तिलता की भूमिका में लिखा है कि विद्यापति शुद्ध श्रृंगारी कवि हैं और एक बहुत बड़े श्रृंगारी कवि हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यापति भक्ति नहीं अपितु श्रृंगारी हैं। इनके राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधी गीत से सर्वत्र भौतिक प्रेम, काम वासना की प्रेम की प्रधानता है। इनमें वयासंधि, नखशिख, नोकझोंक, सखी शिक्षा, अभिसार, दूती प्रसंग, मान
आदि संबंधी पदों में भौतिक प्रेम में काम वासना की सुगंध आती है और ये पद पूर्णतः श्रृंगारी हैं, जिसमें कामुकता है भौतिक जगत के प्रति। और इसमें कहीं कहीं नायक नायिका लुक छुप कर कामनी नायक के अंग सौंदर्य को देख करके उन्मत्त हो रहे हैं, कहीं उनके साथ काम क्रीड़ा कर रहे हैं तो कहीं उनके साथ अपने प्रिय विरह में तड़प रहे हैं, अपने यौवन को वो कोस रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यापति विशुद्ध रूप से श्रृंगारी कवि हैं, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके उसको समझाया है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसको मुख्यतः दो ही भागों में देखेंगे। एक भाग में हम देखेंगे भक्त कवि मानने वाले विद्वान, दूसरे में देखेंगे श्रृंगारी मानने वाले विद्वानों में। इस तरह से हम इनके समग्र सारांश के रूप में कह सकते हैं कि विद्यापति विशुद्ध रूप से श्रृंगारी कवि थे।